हाइपोथेटिकली मेरे मन में सवाल आया, कोई व्यक्ति जन्मजात अंधा है, क्या टेक्नोलॉजी इस तरफ बढ़ रही है कि आने वाले समय में जो कभी नहीं देख पाया वो भी देख सकता है? टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है। अब जो नया इनोवेशंस आ रहे हैं, एक तो आ रही है जिसको हम कहते हैं बायोनिक आई, जो ब्लाइंडिंग प्रॉब्लम्स थी तो पेशेंट अपना दोबारा शायद देख पाए। अच्छा, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी बढ़ रही है, हाइपोथेटिकली मेरे मन में सवाल आया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का सवाल आ गया, या कोई व्यक्ति जन्मजात अंधा है, क्या टेक्नोलॉजी इस तरफ बढ़ रही है कि आने वाले समय में, बढ़ ये रही है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये है कि जो कभी नहीं देख पाया वो भी देख सकता है? टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है। कितनी सारी ऐसी बीमारियां थी जिसको हम पहले ट्रीट नहीं कर सकते थे, अब हम ट्रीट कर पा रहे हैं। एंड अब जो नया इनोवेशंस आ रहे हैं, एक तो आ रही है जिसको हम कहते हैं बायोनिक आई। तो एक रोबोटिक आई है जिसमें एक कैमरा सामने होता है, एक चिप लग जाती है पीछे और उससे पेशेंट देख सकता है। एक अभी इलॉन मस्क के साइड से न्यूरा लिंक करके आया, आई एम श्योर सुना होगा आपने, जहाँ पे ब्रेन में चिप लग जाती है। तो ये दो टेक्नोलॉजीज है जिसमें हम काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशन है कि इससे हम जो ब्लाइंडिंग प्रॉब्लम्स थी तो वो पेशेंट अपना दोबारा शायद देख पाए। बट अगेन ये सारी टेक्नोलॉजी रिसर्च फेज में है, कब इन पे ट्रायल्स होंगे और कब कमर्शियली अवेलेबल होगी वी रियली डोंट नो। तो अभी 6-8 साल में तो ऐसी कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ नहीं आने वाली। ठीक है, हम और आप दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं। देश में अधिकतर बड़े शहरों में लोग चश्मे की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, जैसा कि आपने बताया। उसमें आपने रीज़न भी दिया कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अब वो आदमी जिसे चश्मा लगा है मेरे जैसा, या वो आदमी जिसे चश्मा नहीं लगा है लेकिन उसे रहना आप दिल्ली एनसीआर में, छोटे शहर से आ गया, वो अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करे? क्योंकि उसे ऑफिस जाना है, घर लौटना है, रास्ते में पॉल्यूशन होगा, गाड़ियां बहुत सारी चल रही हैं, दिल्ली में फॉग तो हम देखते हैं, क्या अभी आने दीजिए दिवाली, क्या माहौल बनेगा? नहीं देखिए, अगेन आई वांट टू रीइटरेट कि ऐसा कोई मेजर ध्यान नहीं रखना। बट अगर पोल्यूशन से आपको लगता है कि आपकी आंखें सेंसिटिव है तो आप एक प्रोटेक्शन वाला चश्मा तो ऑफ कोर्स पहन सकते हैं। तो जितना मिनिमल कांटेक्ट होगा पोल्यूशन से उतनी आंखें प्रोटेक्टेड रहेंगी। और अगर आपको लग रहा है कि सेंसिटिविटी एलर्जी बढ़ती जा रही है, प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं, तब भी रात को आंखें लाल हो जाती है, खुजली होती है, पानी निकलता है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर बेसिक एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट, थोड़ा लुब्रिकेटिंग ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, बट जैसे भी नवंबर का महीना आएगा, खासतौर पर दिवाली के आसपास, जलन लगेगी आंखों बहुत में। खराब होता है मौसम, और जितने लोग भी ऑफिस जाते हैं सबको आंखों में समस्याएं शुरू हो तो जाती वो हैं। पोल्यूशन से एलर्जी हो रही है ना, बेसिकली सेंसिटिविटी, तो आपको उस पीरियड के लिए थोड़ा सा एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स को यूज करना पड़ेगा। अगर ओके, आप सेंसिटिव हो, सब तो सेंसिटिव होते नहीं, 10% लोग होते हैं, उनको थोड़ा यूज करना पड़ता है। ठीक है। इट इज समथिंग लाइक एस्थमा की प्रॉब्लम, उस टाइम पे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा तो एस्थमेटिक अटैक ज्यादा आएंगे, तो आपको ज्यादा दवाई यूज करनी है कंट्रोल में जो लाने के मॉम लिए। डैड आपको देख रहे हो, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर अक्सर बड़े कंसर्न रहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करोगे? एक तो ये एडवाइस करोगे कि उनको बस मेरे एक पास ही एक चश्मा ही लगा है तो मेरे पास आ जाओ, 18 चलो से ये ऊपर तो है। एडवाइस हो गया, 18 के बाद मेरे पास आ जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि प्लीज साल में एक बार अपने बच्चों का चेकअप करवा लो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं, लेटर स्टेज में डायग्नोस होती हैं और उस टाइम पे हम एक्चुअली कुछ नहीं कर पाते। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी आंखें जो है ना वो 8-9 साल तक बहुत डेवलप हो रही होती हैं। तो अगर डेवलपमेंट स्टेज पे चीज़ें डायग्नोस हो जाए और ट्रीट हो जाए तो उनके रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाते हैं कंपेयर्ड कि एक बार आंख डेवलप हो जाए फिर आप उसको रिवर्स ट्रीट कर रहे हो। तो दिस इज माई सजेशन कि आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको लग रहा है सब कुछ बढ़िया भी है तब भी आप एक बार जाके अपना चेकअप जरूर करा लो। ओके, स्ट्रेस लेने से। प्लस ऑल्सो आई वुड रिकमेंड लुक फॉर रेड फ्लैग्स। अगर आपको लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा पास जाके पढ़ रहा है, या आपको लग रहा है बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी के पास जाके पढ़ रहा है, या अब क्लास में बच्चा फ्रंट डेस्क पे बैठता है, पीछे नहीं बैठता, दैट मीन्स उसकी विजन में प्रॉब्लम है एंड ही इज ट्राइंग टू कंपनसेट फॉर दैट आगे जाके। या आपका बच्चा स्क्विंट करता है, ऐसे ऐसे करके देखता है, मतलब उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, उसकी विजन क्लियर नहीं है, तो आपको अपना चेक करा के चश्मे का नंबर लेना है। मोबाइल जैसे मेरे पास है, मोबाइल कितनी दूर से देखना चाहिए आंखों के 25 लिए? to 30 सेंटीमीटर्स। ओके, यानी रात में जो हम ऐसे करके करते हैं ये नुकसानदायक है, नॉट गुड। स्पेशली स्लीपिंग, जब हाँ, लेट के एक्चुअली करते आप हैं। इतना पास लाओगे मोबाइल तो उतना ही आपकी मसल को स्ट्रेन लगाना है उसको साफ देखने के लिए, थोड़े टाइम बाद वो थक जाएंगी, पेन होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेन होना शुरू हो तो इसका जाएगा। मतलब बेड पे लेट के मोबाइल मत चलाएं, नॉट क्योंकि रिकमेंडेड। आमतौर पर तो हम फोन ऐसे नहीं, चलाते हैं। बेड पे लेट के मोबाइल चलाओगे तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा स्ट्रेन ही पड़ेगा। ऐसी सपोज आप डार्क रूम में अपना मोबाइल लैपटॉप चलाओ तो थोड़ा स्ट्रेन लगेगा, लेकिन ऐसा कोई मेजर नुकसान नहीं है। बट वी रिकमेंड कि जब आपको काम करना है लंबे समय तक, 12-15 घंटे काम करना है, तो यू शुड बी कंफर्टेबल, वेल लिट रूम होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, आई लेवल पे होना चाहिए, आंख में कुछ हवा वगैरह ना जा रही हो जो आंख को सुखा रही है। 20-20-20 फॉलो करो, थोड़ा सा बीच में ब्लिंक करते रहो, ड्रॉप्स डालते रहो, तो ओवरऑल आपका स्क्रीन पे कंफर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जैसे मेरी ब्लिंक ज़्यादा होती है आंखें, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं फोटो खिंचवाने आता हूँ हम्म। तो आंखें ज़्यादा ब्लिंक होती हैं, बंद हो जाती हैं। ये आंखों में तनाव का है नहीं या? नहीं, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। मेरी भी आंखें बंद हो जाती है फोटो खिंचवाते हुए, वो बाई चांस शटर ने ऐसे टाइम क्लिक करा जब आप ब्लिंक कर रहे थे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक मैं आपको और बता हम्म। देता हूँ, ये जो ब्लू लाइट की बातें हो रही थी ना,
तो जैसे हमने बात करा कि रात को मोबाइल कंप्यूटर हम चला रहे हैं, तो जब आप रात के टाइम पे स्क्रीन यूज़ करते हो ना, तो अपनी स्क्रीन का ब्लू लाइट फिल्टर जो है उसको ऑन कर लिया करो, ताकि कम से कम ब्लू लाइट निकले और आपकी आंखों में स्ट्रेन और कम बने। यही रीज़न था जिसको ब्लू लाइट को लॉन्च करा गया था, बट दिस इज़ नाउ बिकम अ फेलियर, बिकॉज जो आपको ब्लू लाइट चश्मे से प्रोटेक्ट करनी है वो तो स्क्रीन में आप वैसे सॉफ्टवेयर ऑन करके फिल्टर आउट कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेज आर नो मोर, now they are a failure, because now you have softwares in your phone which are doing the same thing what blue light filter glasses are doing. सुपर। स्ट्रेस से फर्क पड़ता है, क्योंकि जब मैंने हेयर के डॉक्टर से स्ट्रेस से बात हर की। चीज़ में फ़र्क पड़ता है। हाँ। सो स्ट्रेस लोगे तो आंख में कोई बीमारियां आ सकती हैं, बट ऐसा इफ़ यू आस्क मी कि स्ट्रेस और ये बीमारी, ऐसा कोई लिंक नहीं है। नहीं, बट जैसे स्ट्रेस से आपके बाल झड़ने लग जाते स्ट्रेस हैं, से आपको हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज आती है, बहुत सारी बीमारियां वही होती हैं ना, आपका हर स्ट्रेस से चीज। आपको डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाँ। उसका इफेक्ट आपकी आंखों में आएगा। सो अल्टीमेटली बॉडी है तो एक होलिस्टिक सिस्टम हाँ, ना। बट शहरों में तो हर आदमी स्ट्रेस में है, कोई बॉस के स्ट्रेस में है, कोई गर्लफ्रेंड के स्ट्रेस में है, कोई किसी स्ट्रेस में है, तभी किसी तो की शहरों तनख्वाह नहीं में बढ़ रही। तभी तो शहरों में आंखों की प्रॉब्लम ज़्यादा भी, आपने तो बोला। क्यों ज़्यादा है, ये तो रीज़न है ज़्यादा है। तो इसका ख्याल कैसे रखें? फिर अगेन आपने तो कह दिया कि ख्याल मत रखो, ये सबसे अच्छा ख्याल रखने का तरीका है, बट कई चीजें ऐसी जो अनअवॉइडेबल है, जैसे इसमें कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, फिर कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे? जो हम जानबूझ के अपनी लाइफ में स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इसका कोई समाधान नहीं है। मतलब कुछ आपने कहा कुछ मत करो, बट क्या वाकई में कुछ मत करो, या थोड़ी बहुत चीजें कुछ कर सकते हो? क्या करना चाहते हो? मैं आपसे समझना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना आंखों के लिए। आंखें आपकी हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिल लो।